बिहार पब्लिक से मैं मुन्ना इस वक्त सुरसन प्रखंड और कुम्मा पंचायत कुम्मा चौक पे, और इस दुकान में हम अभी एक हमारे चैनल पे इनका बहुत सारा हमने वीडियो चलाया है, वायरल भी अच्छा हुआ है। और ये दिख रहा है ये कैमरामैन, और अभी ये जो है भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष है बथनाहा के, तो हम इनसे जरा बात करेंगे कि अभी जो बिहार सरकार मुख्यमंत्री पलटू चाचा को बार बार उनका आदत पड़ गया है, कभी आरजेडी में जाना, 6 महीना सरकार बना के रहना, उधर से दिक्कत या समस्या हुआ या कोई अच्छा उनको नहीं जगह मिला, फिर वो वापस से जो है पलटी हो गए भाजपा में। तो ये दोनों पार्टी को क्या चक्कर है और क्या कहानी है, आरजेडी को भी और भाजपा को भी, मोदी जी को भी, कि बार बार उनको बुलाते हैं। और तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे। और भाजपा के जो नेता है अमित शाह भी बोले थे कि इस बार 2024 के चुनाव में 400 पार लावेंगे। क्या मजबूरी उनको पड़ गई है कि 2024 के चुनाव को लड़ने के लेकर फिर नीतीश कुमार को फिर से वापस से बुला लिए हैं? हाँ, नमस्कार। नमस्कार। है हाल चाल ठीक है। अच्छा सर, अभी आपसे चर्चा हम करेंगे कि ये बीजेपी में फिर नीतीश कुमार आए हैं, मुख्यमंत्री बने, और बिहार के अंदर 9 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जी, तो 9 बार बन चुके हैं। और जो आप कहते हैं और जंगल राज की तरफ जा रहा था, हर जगह मार काट, दुनिया जहान गोली गठा देखते हैं जैसे हर जगह न्यूज में डेली आता था जी। तो इसको सुधारने के लिए, विकास को गति देने के लिए इनको फिर नीतीश जी को जब वो आना चाहा, पार्टी का तो जो है तो सोच है कि हमारे पार्टी में जो आए उनको स्वागत है जी। लेकिन हमारा पार्टी का जो विचारधारा है उसके तो उनको पुनः रख लिए हैं और उनसे वादा है। अब उन्होंने कहा कि अब हम जो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, अब बिहार के लिए, विकास के लिए हर तत्पर रहेंगे। इसलिए उनको बीजेपी में लाया गया है और भरसक विकास, अब गति होगा, विकास होगा। अच्छा, एक चीज है, अभी जो है इससे पहले 1 साल पहले नीतीश कुमार बीजेपी में थे, तो फिर वापस आरजेडी में गए, सरकार बना लिए, फिर से वापस अमित शाह चैनल पे बोले हैं कि भाजपा का दरवाजा उनके लिए बंद है, और नीतीश कुमार भी बोले हैं कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन बीजेपी में हम नहीं जाएंगे। फिर वापस क्यों ले लिए, कि क्या मजबूरी हो गई है मोदी जी को? मजबूरी नहीं हुई है, बिहार को विकास जो रुका हुआ था जी, तो विकास को गति देने के लिए उनको जो है तो फिर से अगर आया है तो उनको सुझाया गया है कि बिहार के विकास इस तरह से होगा, जो हो रहा था वो वैसा नहीं हो, अब विकास जो हो तो विकास के लिए लाया गया जी। अगर उतना सोचते तो विकास बिहार का रुक जाता जी। इसलिए विकास के लिए उनको पुनः आए हैं, तो उनको फिर से समझाकर, बताकर और बिहार को विकास के लिए रखा गया है। ऐसा तो क्या आरजेडी के साथ जो थे तो विकास नहीं हो रहा था? 2-2.5 लाख को टीचर में बहाली किया है, एनएम में बहाली किया है, आशा में बहाली किया है, और शिक्षा को वो टाइट किया है। मतलब किसे नहीं है, तो 10 लाख कहा था कि हम सत्ता में आएंगे 10 लाख को बहाली करेंगे जी। लेकिन 9 महीना बीत गया जो है तो कोई अता पता नहीं था जी। उसमें बहुत आंदोलन भी हुआ था जी। बहुत जो है तो लोग जो है तो शिक्षक भी जो है तो उसमें खाए थे, जो है तो मार खाए थे जी। हम लोग भी पटना गए थे, क्योंकि विकास के लिए जो है तो यह शिक्षक को बहाली के लिए और बिहार को विकास के लिए, आपको या किसान के लिए यानी हर मैटर पर जो है तो जो था, तो इसलिए रुका हुआ था और सबको विकास के लिए लाया गया कि नए सिरे से बिहार का विकास होगा जी। अच्छा, अभी जो है ये लोकसभा के चुनाव ये बोले थे कि 400 सीट पर लाएंगे, अब लग रहा है कि नीतीश कुमार आ गए हैं, तो हो सकता है ये चुनाव में प्रधानमंत्री हार भी सकते हैं। ऐसा बात नहीं है, 400 पार जी, इनको कोई रोक नहीं सकता है जी, क्योंकि यह गाड़ी जो है, यह गति जो है तो तेज हो चुका है जी। इनको रोकने के लिए लाख कोई प्रयास करे, लेकिन यह रुकने वाला नहीं है। 400 पार जी, अगला हिंदुस्तान का विकास का पूरे देश में जो है अगला विश्व गुरु जो कहते हैं वह बनने के लिए 400 पार ही जो है जरूरत है। इसलिए जो है तो बिहार का भी विकास हो, इसलिए नीतीश जी भी जो है आए हैं, उनको स्वागत किया गया है। कहीं लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव जीत हो या हार हो,
कहीं हो सकता है फिर से आरजेडी में नीतीश कुमार कहीं पलट जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन किसी को कौन उतना जानता है। लेकिन ऐसा तो अब नहीं होगा, क्योंकि अंतिम बार है जी। और अगला बिहार को विकास के लिए वो भी जो है तो संकल्प लिए हैं जी कि जी बिहार को विकास में हम पूर्ण सहयोग करेंगे जी। इसलिए हमारा ख्याल से अब ऐसा नहीं हो सकता है। वो नहीं आप पलटेंगे? अब हमारा ख्याल से नहीं, अब जी। विशेष हम तो नहीं कह सकते हैं जी जी लेकिन उनका भी संकल्प अब लिया है कि बिहार का विकास में अब हम पूर्ण सहयोग में रहेंगे। जी जी। और अब जो है कि वह सब नहीं होगा, अब बिहार के विकास के सिवा दूसरा कोई चर्चा नहीं होगा। जी जी। अच्छा, जो अभी जो है लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आपके पार्टी से कोई उभर के आए हैं लोकसभा के टिकट के लेकर आपके पार्टी में? अभी जो है बीजेपी में एक ही जो है तो सोच है जी। दूसरा पार्टी में है तो बहुत दिन से आतरा पतरा बांधते हैं, बहुत प्रचार प्रचार करते हैं, चाहे उसको टिकट मिले या न मिले। लेकिन बीजेपी में वैसा नहीं है। जी जी। बीजेपी में यही है कि किनको टिकट मिलेगा वह कोई नहीं जानता है। आप देखे हैं मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बना है जी। कोई नहीं जानता था, चाहे आपको राजस्थान में बना है कोई नहीं जानता था। उसी प्रकार से सीतामढ़ी में भी किनको टिकट मिलेगा यह सूचना अभी किसी चर्चा नहीं है। चर्चा नहीं है, गुप्त में है। गुप्त में है। जी। वह किनको जिनको मिलेगा वो आएगा, पार्टी उन्हीं को सपोर्ट करेगा। जी जी जी, और उन्हीं को साथ जो है तो मतलब चुनाव में रहेंगे हम सब लोग। अभी सम्राट चौधरी जो है ये डिप्टी सीएम, अभी वो शपथ ग्रहण लिए और उसके बाद 1 घंटा बाद वो बोले कि बिहार में जंगल राज है, हम ये जंगल राज को खत्म करेंगे। हाँ, तो कैसे बिहार में जंगल राज है? जंगल राज ऐसे है कि आप जो है तो आप ही को माध्यम से इतना आता था, जहाँ पर कहीं पर लूट खसोट, कहीं जी, पर जी। जो है तो चोरी है, गांव घर में भी बढ़ गया था। अब तो रोड पर जो है तो कहीं गोली लग जाता था, कहीं कुछ होता था आदि तरह से। तो यह जंगल राज में इसको कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? जी। नियम कानून होता तो उसके ऊपर कार्रवाई होता। जी जी। लेकिन वह फरार रहते थे, इतना दिन जो है तो वह काम करके गोली मार के फरार रहते। हमारा गांव में भी चला, हर जगह जो है तो यह चला था। इसलिए जंगल में जिस प्रकार से जो दबंग है वही जानवर किसी पर राज करता है। जी जी। तो जंगल राज का वही जो है तो बहाल है। यहाँ भी जो है तो हो गया था, जो दबंग है वही उसी के इशारा पर चलता था। जी। वो जो है तो अपना नेता कहा कर्पूरी था। जी। लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी के 70 में भी अगर मुख्यमंत्री बना तो जी। उस समय जनसन पार्टी था, जनसन पार्टी सहयोग किया तब कर्पूरी ठाकुर 70 में मुख्यमंत्री बना। अच्छा। 76 में भी जो है तो अगर मुख्यमंत्री बना जो है तो कर्पूरी ठाकुर जी, उस समय भी जनसन ही उनको समर्थन किया। और उनका वोट था कर्पूरी ठाकुर जी के कि यह जो लोकतंत्र है जी। वह राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र। जी। उसमें जो है तो कोई परिवारवाद नहीं। आज हमारा मौका, कल आपका मौका, परसों उनका मौका। लेकिन कुछ लोग जो है तो मतलब परिवारवाद जो है तो मतलब जिसे करते जी, हैं, जी। परिवार को जैसे मोहल्ला बसाते हैं उस प्रकार से पार्टी में बसाना चाहते हैं। जी। तो वो उनको नेता कर्पूरी जी कैसे हुए? जी जी। जब बीजेपी पिछड़े जाति, अति पिछड़ी जाति को उन्होंने सदा से शुरू से ही आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया था जी। और बिना शर्त सहयोग समर्थन किया था। यह नहीं कि उसके साथ कोई शर्त भी रखा था। जी। कर्पूरी ठाकुर बने भी तो उस समय भी बहुत इंजीनियर को जो है थे लाख दबाव के बाद भी उन्होंने 70 में ही जो है थे मार दिए, नियुक्ति पत्र जो है तो हटाया भी गया। और 77 में जो है थे बना, मलगुजारी माफ किया। पहले जो है थे आप लोग जानते होइएगा, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में फीस लगता था। जी, गरीब हाँ। के गुरबा के लोग उसमें पढ़ने नहीं जाता था क्योंकि फीस लगता था, होटल चार्ज और स्कूल फी क्या दो होता था। लेकिन कर्पूरी जी आए तो जो है उसको खत्म कर दिए। जी। तब गरीब को लड़का स्कूल में पढ़ना शुरू की। तो गरीबों के लिए सोचने वाला सोच अलग होता है। इसलिए यह बिहार को विकास के लिए, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, इस सब को विकास के लिए आए हैं नीतीश जी। स्वागत है, मजबूत हुआ है, बिहार भी मजबूत होगा। अच्छा, 2024 में कहीं नीतीश को चुनाव लड़ के नीतीश कुमार कहीं पलट जाए तो फिर आपके भाजपा के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा जो है, अगर नीतीश कुमार वापस चला जाए तो? अब तो अगला जो है तो मतलब सोच अगला जो है तो मुख्यमंत्री, क्योंकि बीजेपी में नवयुवक जो है तो चाहते हैं कि नवयुवक हुआ, नया जोश खरोश होगा,
नया जो है तो काम होगा, नया विकास होगा। तो इसलिए जो है जब उस समय अभी कोई तय नहीं है जो कि हम बता दें कि फलाना मुख्यमंत्री अभी एक चीज है, हमने सर्वे किया है, विपक्षी पार्टी और कुछ जनता बोल रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं राशन के लेके, राशन अगर बंद कर दिया जाए तो कल का कल उनकी कुर्सी गिर जाएगी। क्या कहना है इस पे आपका? अब देखिए, जब 19 में वह अन्न कल्याण योजना गरीब अन्न कल्याण योजना चलाए तो विपक्ष सब चाहता था कि नहीं चले, क्योंकि वह गरीब के लिए वह सजीवनी बूटी बन करके आया। तो जिस समय जिस तरह से जो ये कोरोना काल में लोग बाहर से भगाते थे, बाहर से आते थे, तो यहाँ जो है तो अन्न नहीं जुट पाता जैसे, तो इसीलिए विपक्ष सब कहा वोट के लिए। अच्छा बताइए, अब इतना दिन कर दिए, 5 साल फिर कर दिए, 28 तक कर दिए। गरीब को मजबूत होने के लिए न किए हैं। जी जी। अगर इसी बार भी इतना बड़ा अकाल पड़ा है, किसी को धान हुआ है, किसी को नहीं हुआ है, वो लोग को जो है खरीद करके बिक जाता, लेकिन मिल रहा है तो उनको पूर्व पक्ष में ताकने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो विपक्ष को विकास से मतलब नहीं है जी, अपना परिवार से जिसको मतलब है, उनको दूसरे के लिए वो क्या सोचेगा, उनको समझ में दूसरा चीज क्या आएगा। तो हमारा जो है परिवार कैसे विकास करे, हमारा कुर्सी कैसे बरकरार रहे, वह सोच उनका है। लेकिन मोदी जी के वह सोच नहीं है। मोदी जी की सोच है सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास, यानी सबको साथ जो लेकर के चलने के लिए जो भी राशन जितने लोग हैं गरीब सबको मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर जो है तो नजरअंदाज करके इनको दिया इनको नहीं दिया। तो इसलिए मोदी जी के बीजेपी का सोच आज से नहीं, शुरू से ही। फिर से अब लग रहा है कि फिर से मोदी जी आ जाएंगे, जीत जाएंगे। मोदी जी के आना तो अनिवार्य जी, क्योंकि देखते हैं कि आप भी जो है कोनो ये नहीं है कि भारत का कोई विश्व में महत्व नहीं था। जी जी जी। कितना बार परमाणु परीक्षण के लिए सोचा भारत जी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया कि जो परमाणु परीक्षण करके दिखा दे कि हमारा पास भी इतना शक्ति है। लेकिन 98 में जब बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं तो वो पोखरण परमाणु परीक्षण कर करके और विश्व को चौंका दिया। जी जी जी। जो जिस अमेरिका को भय से भारत जो है तो उठता नहीं था, लेकिन सारा को मिटा करके और परमाणु परीक्षण कर करके विश्व को चौंका दिया कि भारत के पास भी परमाणु शक्ति है। दिखा दिए। ये है भाजपा के नेता है, कार्यकर्ता है, कोई पद पे नहीं है, ये कोई कुर्सी पे नहीं है। और ये जितना ये ईमानदार है, हर नेता से अनुरोध करते हैं, भाजपा के जो भी नेता लिए खुला जो जनता में चोरी हो रहा है, चपाटी हो रहा है, आप लोग उठाइए और जनता का काम कीजिए। जितना ये मेहनत कर रहे हैं अपने पार्टी के लिए और अपने जनता के लिए। अब यहाँ पे जो है एक व्यक्ति है, जरा समाज है, जरा हम उनसे भी बात करेंगे कि इनका क्या राय है, 2024 में मोदी जी सही में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। और ये पलटू चाचा नीतीश कुमार फिर से वापस आ गए हैं। इधर घुमाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। कहाँ घर है? सीधा मैं कुम्मा ग्राम वासी। अच्छा सर, क्या कहना है अभी जो नीतीश कुमार फिर से वापस चले गए हैं, बीजेपी ने सरकार बना ली है और उनका बात बीच में और जाना, खड़ा होइए ना। आपसे सवाल है जी, लड़की कितना बार धोखा देती है? जी जी इधर होइए जी। लड़की कितना बार धोखा देती है? हाँ, कितना बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 9 बार? नहीं, 9 बार तो लड़की नहीं देती है धोखा। 9 बार धोखा दिए, कितना बड़ी शर्म की बात है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि 9 बार धोखा देते हैं। जहाँ देखते खीर वहीं जाते हैं फिर। ये हमारे बीजेपी का बताइए क्या है? नीतीश चाचा, पलटू चाचा, नीतीश चाचा नहीं बोलिए, उसको बोलिए पलटू चाचा। लेकिन काहे पलट रहे हैं? नहीं बोले हैं, अब तुम साफ बात में बोले, जहाँ देखते हैं खीर वहीं जाते हैं फिर। अच्छा, आज आपके पास कल आप नहीं सुने हैं जी? अरे भाई आप खोल के नहीं सुने कि जो लड़की जो होती है मार्केट की, मार्केट की, तो आज उसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास, परसों उसके पास, उसी तरह से हमारे पलटू चाचा जी, आज उसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास, परसों उसके पास। तो फिर ये दोनों आरजेडी और भाजपा क्यों इनको रख लेते हैं? नीतीश कुमार को 43 गो सीट है, आरजेडी को भी 79-80 है, भाजपा को भी 78 या 79 है, दोनों को ज्यादा है। फिर क्यों 43 सीट वाले को वापस ले लेते हैं और सरकार बना लेते हैं? ये राज होता है बिहार को फंसाने का। बिहार जैसा है ना,
72 हो जाएगा बिहार। जी। ये सब राशन में बिक जाएगा। जी 72 है। अच्छा अब बताइए ना, 5 किलो राशन मिल रहा है हमको, कितना मिल रहा है? 5 किलो। अच्छा महीना में एक साल में कितना मिलेगा? 12 पंचे 60 किलो। हाँ। 60 किलो राशन हम एक साल में खाएंगे? अब बताइए। 5 किलो नहीं खा पाते, ज्यादा खाते एक हैं। साल में हम खाएंगे कितना हुआ? कितना हुआ? 60 किलो का अन्न का कितना हुआ? आप 2000 के जोड़िएगा तो कितना हुआ सर जी? जी जी कितना आप इतना एक साल में खा जाइएगा? उसके बावजूद भी एक मुद्दा बनाया जाता है, फंसाया जाता है और मूर्ख लोगों को बिहार के फंसा करके बर्बाद किया जाता है कि उठे नहीं कोई आगे। जी इसलिए हम लोग चाहते हैं युवा समाज, युवा फिर से चले, तेजस्वी सरकार फिर जिंदाबाद। अभी जो है तेजस्वी जी 2 लाख 2.5 लाख नौकरी दिया है, तो फिर नीतीश कुमार को क्या वजह हुआ? नौकरी तो उन्हीं के माध्यम से मिला यार जेडी में। नीतीश कुमार को यही तो दुख है जी क्यों मिल गया है नौकरी बिहार में, अच्छा इसीलिए तो वो हटे हैं, अच्छा इसीलिए तो पलटे हैं पलटू चाचा। वो निकले अच्छा, वाला है, अच्छा। निकल जाएगा। वही तो मेन देखिए, पलटने का मुद्दा वही है पलटू चाचा को कि भाई वो देखना नहीं चाहता है। आप नहीं देखे गाँव घर में जी कोई आगे बढ़ता है ना तो पीछे वाला क्या करता है? हाथ नहीं खींचेगा, पैर खींचेगा। लेकिन आपको पता है पैर खींचने के लिए पहले नीचे झुकना पड़ेगा, जी। हाथ खींचने के लिए पहले सीधे खींच लीजिएगा, तो पहले हाथ खींचिए तब पैर खींचेगा। तो क्या लग रहा है कि यहाँ की जनता तो देख रही है पलटू चाचा को और दोनों पार्टी को देख रही है। जनता क्या 2024 में तय करेगी और विधानसभा 25 में क्या जनता तय करेगी? वो तो 100% तय हो गया, तय करने की बात ही नहीं क्या है। तय होगी? फिर से आएंगे हमारे ही, कौन? बीजेपी खत्म, बीजेपी का इस खत्म। बार नहीं है। कितना अच्छा हुआ ना, 10 साल से मोदी जी काम कर रहे देखिए हैं। ना, आप देखिएगा ना, देख अच्छा। लीजिएगा, देख लीजिएगा, जस्ट आप देख ही लीजिएगा ना, क्या घबरा रहे हैं? क्यों खत्म होगा? उनके पास तो सीट ज्यादा है। सीट है ना, लेकिन नहीं टिकेगा, अच्छा नहीं टिक पाएगा। क्या है, पलटू चाचा को मिला लिए इसके लिए? पलटू चाचा तो दूर की बात है, वो नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, तो वो कौन देखिए चलेगा? सबसे पहली बिहार बात देता है ना, सब खाली देखेगा तो हिंदू मुस्लिम। में? नहीं ऐसा नहीं, मंदिर। आप गलत बोल रहे हैं। ये बिल्कुल राइट है, आप देख लीजिए, मंदिर मस्जिद के तू बातें नहीं करेगा। अच्छा ना, मुस्लिम का नहीं, मस्जिद भी अब हुआ है, कर दिया अनाउंसमेंट। वो कर रहा है ना, लेकिन हम बता रहे हैं बीजेपी का कोई भी नेता है ना, सब खाली जाति प्रथा की बात करता है, इसलिए जाति प्रथा पर बात होता है, इसलिए बीजेपी। अच्छा मोदी जी फिर से रहेंगे कि नहीं प्रधानमंत्री? अब ये तो आने वाला समय अब बताएगा, लेकिन नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है। और 2025 में विधानसभा के चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है? तेज रफ्तार, तेज रफ्तार। तेजस्वी सरकार। चलिए, सबको हक है अपना अपना चर्चा करने के लिए, अपना अपना नेता चुनने के लिए, लेकिन आप लोग से अनुरोध करते हैं कि जो नेता जो पार्टी अच्छा काम करता है उसको आप लोग सपोर्ट कीजिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।